हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ जोग्टा अकेडमी। एज यू नो, हमने हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, हिमाचल प्रदेश अलाइड एस सीरीज। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने यहाँ पे जनरल साइंस के बायोलॉजी सेक्शन के एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, दूसरा है गोल्जी बॉडी, थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड लास्ट वन इज राइबोसोम। तो स्टूडेंट, जब भी हम लिविंग सेल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लिविंग सेल की बात करते हैं तो सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो होता है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। और ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वन इज नोन एज प्लांट सेल और जो दूसरा होता है दैट इज नोन एज एनिमल सेल। तो स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस है वो अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड होता है। अगर आगे हम इनकी बात करें तो किसी भी सेल के अंदर ना तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सेल का न्यूक्लियस, उसके बाहर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म के बाहर एक लेयर होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ना किसी भी साइटोप्लाज्म की, अगर हम बात करें सेल के अंदर जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स का मतलब हुआ एक तरह से स्मॉल ऑर्गन्स। जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी किससे बनी है, अलग अलग ऑर्गन से बनी है, जैसे लीवर हो गया, किडनी होगी। वैसे ही जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी सेल की बात करते हैं ना तो सेल के अंदर भी स्मॉल ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनल्स बोला जाता है। जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, हमारे पास वैक्यूल्स हो गए, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, या फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और इन्हीं ऑर्गेनल्स में एक ऑर्गेनल का नाम है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और वहाँ कहाँ पे होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पावर प्लांट ऑफ द सेल, या फिर आप बोल सकते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है या फिर पावर प्लांट ऑफ द सेल भी बोला जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which part of our body RBC formed। स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लड की बात करें तो जो ब्लड है, ब्लड के दो कंपोनेंट मेनली होते हैं। एक हमारे पास होता है ब्लड का पार्ट दैट इज लिक्विड, और दूसरा होता है दैट इज सॉलिड। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ब्लड, लिक्विड और दूसरा जो है दैट इज सॉलिड। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का दैट इज 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो सॉलिड पार्ट है इट कॉन्स्टिट्यूट 45%। जो लिक्विड पार्ट है इट कंटेन्स मेनली प्लाज्मा, और जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है उसमें आरबीसी आ जाता है, रेड ब्लड का कार्पस्कल्स, हमारे पास डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, वाइट ब्लड सेल, और लास्ट में आ जाता है प्लेटलेट्स। तीन हमारे पास किस में आते हैं, सॉलिड पार्ट में आते हैं। अगर हम यहाँ पे आरबीसी की बात करें, चाहे डब्ल्यूबीसी की बात करें, यहाँ प्लेटलेट्स की बात करें, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो जनरली बोन मैरो में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, कि जो आरबीसी बनते हैं, आरबीसी बनेंगे हमारे कहाँ पे, बोन मैरो में। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इनकी आपने यहाँ पे फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करनी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नया क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन क्या होते हैं, दीज आर नर्व सेल, ओके। नर्व सेल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं हमारे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो न्यूरॉन्स कहलाता है। और अगर हम यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस देखने को मिलता है जो कि सेल बॉडी का पार्ट है, आगे को एक्सॉन देखने को मिलेगा, उसके बाद हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज डेंड्राइट्स हमको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है कि
जब आपको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब सिग्नल सेंड करना है, ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन है और ये हमारे पास सेकंड न्यूरॉन है। तो ये जो गैप देखने को मिलेगा हमको दो न्यूरॉन के बीच में, ठीक है, जहाँ से सिग्नल यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सेंड होगा, उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अगर हम न्यूरॉन के बारे में बात करें ना, तो जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, दीज आर दी लॉन्गेस्ट सेल, और इनकी जो लेंथ होती है ये फ्यू नैनोमीटर से लेके 1 मीटर तक भी इनकी लेंथ हमको देखने को मिलती है। तो इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ये इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज साइनैप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। द जाइलम होगा वो प्लांट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट रही बात यहाँ पे ऑप्शन की, उससे पहले तो हमको पता होना चाहिए जाइलम है क्या एक्चुअल में। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? मेनली सेल से बना होता है। अब सेल जब कंबाइन करते हैं तो उससे बनता है टिश्यू। टिश्यू मतलब हमारे पास उत्तक हो गया। टिश्यू जब आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन्स को कंबाइन करने से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाइलम की बात करें, जाइलम इज ए प्लांट टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम प्लांट्स में भी टिश्यूज की बात करें तो प्लांट्स जो टिश्यू होते हैं, पौधों के जो उत्तक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और वन इज सिंपल और कुछ टिश्यू होते हैं दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं दीज आर वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू मतलब संवहनी उत्तक। संवहनी उत्तक का मतलब हमारे पास ये हुआ कि ये फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, या फिर हम वाटर की बात करें, मिनरल की बात करें, इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये दो तरह के होते हैं, दीज आर एक्चुअली वेस्कुलर टिश्यू, संवहनी उत्तक। एक होता है जाइलम और जो दूसरा होता है दैट इज फ्लोएम। ये जो जाइलम होगा, ठीक है, जाइलम क्या करता है? ये रूट से वाटर और मिनरल्स को जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में जो वाटर और मिनरल्स की क्या होती है? ओनली वन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वो काम होता है जाइलम का। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं ये इनका काम क्या होता है? जो फूड होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट के लीव पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का वो बाई डायरेक्शनल होगा, बट जाइलम है उसमें सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारे पास, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस चीज को ध्यान में रखना, क्लियर। इसमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ऑफ मूवमेंट होता है जो जाइलम की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये एक तरह के क्या हैं? संवहनी उत्तक हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स। अगर हम स्टूडेंट्स स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या सीक्रेट करती है? हमारे पास पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा है HCl एंड पेप्सिन ओनली, ऑप्शन सी HCl पेप्सिन एंड म्यूकस, ऑप्शन डी HCl अमाइलेज एंड म्यूकस। तो अगर हम यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो स्टूडेंट आपने गैस्ट्रिक जूस के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है उसका pH कितना होता है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उसका काम क्या है? पहली बात है तो HCl को सीक्रेट करना। HCl का मतलब हमारे पास हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो दूसरा है दैट इज पेप्सिन। ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये यूज होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, और जो थर्ड है दैट इज म्यूकस। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी HCl पेप्सिन एंड म्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रतौंधी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। अगर हम स्टूडेंट रतौंधी की बात करें तो रतौंधी को बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन B12। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, या फिर उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट। जो हमारे स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, ठीक है, वो किसके लिए बैरियर का काम करती है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, ऑप्शन बी लॉस ऑफ इसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स, ऑप्शन सी लॉस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड ऑप्शन डी एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें फैट्स की, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन के नीचे एक लेयर्स होती है दैट इज ऑफ एडिपोज टिश्यू। हमारे स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर होती है जिनका काम क्या होता है, फैट को स्टोर करके रखना। और इनकी एक खासियत ये है कि ये एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं, हीट इंसुलेशन का, ठीक है ना, हीट इंसुलेशन का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि हमारी बॉडी से ना हीट को बाहर सराउंडिंग में जाने देंगे, अगर बाहर सराउंडिंग में कोई ज़्यादा कोल्ड है, हीट है, उसको भी क्या करते हैं, एक तरह से उसका बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। और एडिपोज टिश्यू का काम क्या बताया मैंने, ये काम करते हैं, ये फैट स्टोरेज का काम करते हैं हमारी स्किन के नीचे। तो दैट इज हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आई डोनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ डोनर आई इज यूटिलाइज्ड। तो जब हम आई डोनेशन करते हैं तो हमारी आइज का कौन सा पार्ट है जिसको हम डोनेट करते हैं। ऑप्शन वन इज आइरिस, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी कॉर्निया एंड ऑप्शन बी रेटिना। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज कॉर्निया। एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपको आइज पे सबसे फ्रंट में आपको देखने को मिलती है, यही आई डोनेशन में क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इमेज की, तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू प्लांट स्टोर रेसिन्स एंड गम्स। जो रेसिन्स एंड गम्स होते हैं प्लांट्स में, वो कहाँ स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए है ओल्ड फ्लोएम, ऑप्शन बी ओल्ड जाइलम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी इथियोप्लास्ट। तो अगर देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, वो जनरली कहाँ पे होते हैं, वो वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। हमारे पास जो ओल्ड जाइलम है उसमें स्टोर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम इज द राइट आंसर हियर। जाइलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, दीज आर दी वेस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंट प्लांट्स पार्ट इन विच ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट आर। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम, ऑप्शन बी ग्रीन लीव्स, ऑप्शन सी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ऑप्शन डी ग्रीन पार्ट ऑफ द यंग स्टेम। तो स्टूडेंट देखिए, इसको ल्यूकोप्लास्ट तो करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्लास्टिड क्या होता है। तो मैंने आपको अभी सेल के बारे में बताया है ना स्टूडेंट्स, हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताया। यूकैरियोटिक सेल दो तरह के होते हैं, वन इज प्लांट सेल, दूसरा जो होता है वो होता है एनिमल सेल। मतलब यूकैरियोटिक्स का मतलब जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अच्छी तरह से डेवलप है। और उसमें जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे ना, तो प्लांट सेल में हमारे पास कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल मैंने आपको बताया दीज आर स्मॉल ऑर्गन्स। तो जो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होंगे जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं। और प्लास्टिड्स का जो मेन रोल होता है वो फूड स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, या फिर जो भी प्लांट को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना है उसका काम क्या होता है, हमारे पास प्लास्टिड्स का होता है। तो जो प्लास्टिड है वो तीन तरह का होता है, वन इज ल्यूकोप्लास्ट, अनदर वन इज क्लोरोप्लास्ट, और जो थर्ड है दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसका काम होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना। क्लोरोप्लास्ट का मेनली काम होता है फूड सिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए। और रही बात ल्यूकोप्लास्ट की, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, ठीक है। तो दीज आर जनरली यूज्ड फॉर द किसके लिए, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज हो गया, जैसे हमने स्टार्च की बात की, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, उनको स्टोरेज के लिए ल्यूकोप्लास्ट का यूज़ होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जनरली प्लांट के रूट पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है, ये सीड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जैसे प्लांट का, जैसे कि हमने बात की बल्ब, ठीक है, उनमें जनरली देखने को मिलता है जो ल्यूकोप्लास्ट है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच द ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट, तो हमारे पास आंसर होगा रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
Our next question is lack of oxygen in muscles often leads to cramps among athletes. द रीज़न फॉर दिस, आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब हम बहुत हैवी वर्क करते हैं, आप जिम में जाते हो या फिर किसी दिन आपने बहुत ही हैवी वर्कलोड किया, तो उस दिन क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, उसमें पेन देखने को मिलती है। तो किसकी वजह से होती है? हमारे पास पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ pyruvate to ethanol, conversion of pyruvate to lactic acid, option C no conversion of glucose to pyruvate, and option D conversion of pyruvate to glucose। तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो जो लैक्टिक एसिड बनेगा कैसे बनेगा? बाय कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। Our next question is photosynthesis occurs in, जो photosynthesis अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो what do you mean by photosynthesis? It is the process of formation of food in the presence of sunlight। जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं सन की लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और ऐसा बोला कि होती कहाँ पे है ये? तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3 क्लोरोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड के 3 पार्ट थे, वन इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसमें देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रोमा है जो कि फ्लूइड है। स्ट्रोमा के अंदर आप देखोगे आपको एक तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम बोला जाता है थैलेक्वाइड, और थैलेक्वाइड का एक तरह से स्टैक है। जो थैलेक्वाइड होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में हमको देखने को मिलते हैं जिसको बोला जाता है ग्रेनम। ठीक है जी। तो जैसे ही हम यहाँ पे बात करें ना फोटोसिंथेसिस की, तो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है 2 तरह का होता है, और वन इज लाइट रिएक्शन एंड अनदर वन इज अ डार्क रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस भी 2 तरह की होगी, एक होगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब जिसके वो टेक्स प्लेस होने के लिए लाइट की जरूरत पड़े। एक होगा डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि वो अंधेरे में होगा, डार्क रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि उसके लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, वो हमको जनरली कहाँ देखने को मिलता है? ग्रेनम। ग्रेनम में किस में देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा थैलेक्वाइड्स में। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होता है। और जो दूसरा रिएक्शन होगा डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट के किस फॉर्म कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो हमको वो स्ट्रोमा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन से पार्ट में होती है प्लांट सेल के? दैट इज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन बस इतना ही। होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस सेशन का जो मेन मोटिव होता है, इस सीरीज का जो मेन मोटिव है वो है आपके लिए एक पर्टिकुलर एज प्रोवाइड करना, तथा जिससे आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं और आने वाले जो अलाइड सर्विसेज का एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं और कौन से टॉपिक हैं जहाँ से हमको मेन फोकस करना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड फॉलो फॉर मोर।